हमारा आज का क्वेश्चन है, ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.2 क्वाड्रिलेटर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 8.2 उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो हमारा क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली शो दैट द क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। मतलब जो पी क्यू आर एस है, जो पिंक में आपको जो क्वाड्रिलेटर दिख रहा है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटर इज अ रोम्बस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गिवन है कि ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है कि जो एस के डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि डायगनल्स इक्वल है, यानी ए सी जो है आपके बी डी के इक्वल है। ठीक है, तो ये बात, इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है क्योंकि यही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आता है हमें टू प्रूव क्या करना है यहाँ पर। टू प्रूव है आपका पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो रोम्बस के लिए हमको क्या यूज़ करना है? हमें पी क्यू आर एस को सबसे पहले तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है और उसके बाद इसके ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ करने हैं। तो शुरू करते हैं। तो प्रूफ से हम शुरू करते हैं। ये तो हम सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम से ही शुरू करेंगे, तो वो तो आपका सेम ही है, फिर भी मैं शुरू करती हूँ। बिकॉज एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी respectively, therefore SR is equal to half of AC and SR is parallel to AC। ठीक है, सिमिलरली हम, अब मैं आगे सिमिलरली लिख लेती हूँ कि आपका पी क्यू जो है ये आप लिख सकते हो, तो मैं सिमिलरली करके कर रही हूँ। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, एंड Similarly, using midpoint theorem, we can say that PQ is equal to half of AC and PQ is parallel to AC। ठीक है, तो अब इन दोनों को मैं पहले बॉक्स कर लेती हूँ। तो इन दोनों को, दिस वन और इसको, तो ये जो ग्रीन में बॉक्सेस है, इन दोनों से हमें पता चल रहा है कि जो है पी क्यू जो है आपका इक्वल टू एस आर है। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। और बाकी जो रिमेनिंग है, ये जो गोल सर्कल कर रही हूँ, इससे हमें पता चल रहा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो देयरफॉर वी कैन से दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये आपको लिखना पड़ेगा कि बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं ये सारा नहीं लिख रही हूँ, आपको क्वेश्चन में ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पी क्यू आर एस तो आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब हमें करना है कि इसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना है? ऑल साइड्स इक्वल करना है। तो ऑल साइड्स इक्वल करने के लिए अगेन हम मिड पॉइंट थ्योरम ही यूज करते हैं। यहाँ पर देखो, अभी हमने एस और आर लिया था, अब हम लेंगे एस और पी, टेकिंग डायगोनल डी बी। पहले हम डायगोनल ए सी ले रहे थे, अब हम डायगोनल डी बी ले रहे हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि जो एस एंड पी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए बी। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? एस पी जो है इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी एंड एस पी इज पैरेलल टू डी बी। ठीक है, तो उसी तरह से हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं यहाँ पर पी और आर क्यू के लिए। तो मैं लिख देती हूँ, आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डी सी एंड बी सी। तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम we can say that ये क्या है हमारा साइड, आर क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी बी एंड आर क्यू इज पैरेलल टू डी बी। तो यहाँ से आप फिर से, मैं इसको ग्रीन बॉक्स कर रही हूँ, ये इसको और इसको देखते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो एस पी है वो आपका आर क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये आपका जो आपका एस आर हाफ ऑफ ए सी है, तो एस आर को मैं हाफ ऑफ डी बी भी लिख सकती हूँ।
यहाँ पर भी मैं वही लिख सकती हूँ, एसपी जो है हाफ ऑफ डीबी है, दोनों हाफ ऑफ डीबी है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ हाफ ऑफ एसी? क्यों लिख सकती हूँ? बिकॉज़ एसी जो है वो डीबी के इक्वल है, तो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ एसी। अब एसी किसके इक्वल है? हाफ ऑफ एसी किसके इक्वल है? ये आपका इक्वल हो रहा है एसआर के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू एसआर एंड दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू पीक्यू। तो देखो, तो पी क्यू एस आर भी इक्वल है और एस पी आर क्यू भी इक्वल है, तो सारे साइड्स देखो इक्वल आ रहे हैं। मतलब अब देखो एस पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ दिस एस पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू एस आर। हमने यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगाई है? बिकॉज इट इज़ अ रेक्टेंगल, तो डायगनल्स जो हैं आपके इक्वल होते हैं, तो इसके जो अगर एस आर जो है हाफ ऑफ ए सी है, तो एस आर हाफ ऑफ डी बी भी होगा, और डी बी किसके इक्वल आ रहा है? वो आपके आ रहा है आर क्यू और एस पी के इक्वल आ रहा है, देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ दिस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, या ऑल साइड्स ना लिखकर आप लिखो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, देयर फोर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। हमने पैरेललोग्राम तो पहले ही प्रूव कर दिया और इसको रोम्बस भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये था ये हमारा थर्ड क्वेश्चन।